सबके दिमाग में एक चीज़ आती है, भगवान के भोग में लहसुन और प्याज़ क्यों नहीं लगता? सभी के दिमाग में आता है, सभी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। लेकिन सही जानकारी 90% लोगों को सही जानकारी नहीं है। मैं बताता हूँ सही जानकारी। समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला था, अमृत कलश जब निकला था तो अमृत एक तरफ राक्षस लोग थे, एक पक्ष में देवलोग थे। तो जब अमृत कलश निकला था वो भगवान विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी का रूप लेके उस अमृत कलश को भगवान जितने भी देव थे सबको पिलाने लगे। उसमें एक राक्षस था, उसे लगा कि हम हमारे साथ छल हो रहा है। तो उस राक्षस का नाम क्या था पता है? स्वभारनु। स्वभारनु जो राक्षस था वो देव का रूप धारण करके वो देव भगवान के लाइन में खड़ा हो गया। तो विष्णु भगवान को ऐसा लगा कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो उसमें से सूर्य देव और चंद्रदेव, चंद्रमा जिसे कहते हैं, उन दोनों ने देखा कि ये तो राक्षस है, तो ये तो राक्षस है, राक्षसों के बीच में अमृत पी लिया। तो उसने उन्होंने तुरंत भगवान से बोला, भगवान ये राक्षस है, ये सौभानु राक्षस है। तो भगवान तुरंत अपने असली रूप में नारायण विष्णु भगवान के रूप में अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो उसका सर हुआ वो राहु बना, उसका धड़ हुआ वो केतु बना। तो उसकी कुछ बूंदे जो कुछ बूंदे उसके खून की बूंदे थी जिसमें अमृत मिल चुका था, तो जमीन पे आके गिरी। जब जमीन पे आके गिरी तो उसी से कुछ फसल हुई, उस फसल से जो फसलें हुई दो नाम दिया गया, एक लहसुन एक प्याज। इसीलिए वो राक्षस के रूप का था, वो तामसिक भोजन की कहा गया। इसीलिए भगवान के भोग में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको सटीक जानकारी मैं दे रहा हूँ। आप इसको रामायण भागवत कहीं भी देख सकते हैं।